की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। महाकुंभ के सफल समापन के बाद योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ की ये बैठक हुई है। दरअसल महाकुंभ में इतनी भीड़ होगी इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। प्रयागराज महाकुंभ से कई सबक भी सीखने को मिले हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सरकार का अपना जो आकलन था वो 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का था, लेकिन यहां तो मामला 66 करोड़ के पार पहुंच गया और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बैठक की गई है महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद अपने आला अधिकारियों के साथ, उसमें खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि इतने श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, इसकी उम्मीद थी नहीं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ से सबक भी कई सीखने को मिले हैं। 45 दिन तक उत्तर प्रदेश तीर्थराज प्रयागराज, जहां ये दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ और उसी के सफल आयोजन के बाद अब ये आला अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, सफल आयोजन हो गया महाकुंभ का, लेकिन महाकुंभ से जो सीख मिली है उसी को लेकर आला अधिकारियों के साथ ये मंथन योगी आदित्यनाथ कर रहे थे इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। उसके बाद आज आईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की और उसमें बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अनुभवों को भी साझा किया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो चीजें कोट की गई, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो चीजें कोट की गई, उन तमाम चीजों का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे जो जिस रूप में देखता है उसे, या जिस रूप में बचता है उसको उसी रूप में दिखाई देता है। हमको याद होगा थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री ने सदन में भी एक इसी तरीके की पोयम पढ़ी थी कि जिसमें जो देखा उसको वही चीज दिखाई दी। कुल मिला के कहने की बात ये थी कि मुख्यमंत्री ने कहने ये चाहा कि महाकुंभ को जिसने जिस स्वरूप में देखा उसको वो स्वरूप दिखाई दिया और एक सफल आयोजन हुआ है। और इसी चीज यही तमाम चीजें जो है आज उन्होंने अधिकारियों के बीच में भी चर्चा की है। ये मेरे साथ लौटूंगी आपके पास, तो क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुना देते हैं जरा दर्शकों को। 25 ये महाकुंभ होगा, इसमें भीड़ उससे ज्यादा होनी है। इतना ज्यादा भीड़ होगी ये हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता था कि 24 की तुलना, यह 19 की तुलना में दुगनी भीड़ होगी। दुगनी, तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई। कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, ये महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी। और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इस बैठक के अंदर योगी आदित्यनाथ जो उनके अनुभव रहे, जो सीख रही और किस तरीके से जो चुनौतियां थी और कैसे उन चुनौतियों को पार करके आयोजन सफल रहा, इसका जिक्र भी करते हुए सुनाई पड़ रहा है। विवेक, या बिल्कुल, देखिए, ये महाकुंभ का आयोजन ये सरकार के स्तर पर एक बड़ा चुनौती था और 2019 के बाद सरकार को इस बात का अंदेशा था, क्योंकि महाकुंभ, वो भी ऐसा महाकुंभ जो इससे 44 साल के बाद के संयोग का, सरकार ने लगातार इसकी ब्रांडिंग भी की थी, जिस कारण सरकार को ये उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उसको लेकर के सरकार ने इंतजाम जो करने की कोशिश की थी, उसकी जब तैयारियां जब हो रही थी तब इस बात को लेकर के चिंताएं हुई थी कि जब लोग आएंगे तो लोग कितना दूर से पैदल चलेंगे, क्या चीजें होंगी, पार्किंग की कितनी व्यवस्था होगी, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार की चिंता थी। सरकार ने उसको लेकर के जो चीजें हैं उसको मैनेज करने की भी कोशिश करी। लगभग 5.5 लाख गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की थी। तब लोग पैदल आए, कितना दूर से पैदल आए, उनके बाकी जो व्यवस्थाओं को लेकर के क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार ने कोशिशें की और वो कोशिशें कहीं ना कहीं साकार हुई। और इसी वजह से ये सफल आयोजन जो महाकुंभ का हुआ है, इसी को लेकर ये बैठक योगी आदित्यनाथ ने जो अपने आला अधिकारियों के साथ की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।